नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी वक्त है हमारी खास पेशकश कोचिंग पर कड़ाई, अब कोर्ट में होगी लड़ाई। जी हां, अगर आपका बच्चा कोचिंग जाता है तो हमारा ये खास कार्यक्रम आप ही के लिए है। केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में कोचिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। इन गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहां दाखिला नहीं दे सकेंगे। अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। ये गाइडलाइंस बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए हैं। मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों की बात तैयार की है। हालांकि कोचिंग चलाने वाले संचालकों को ये गाइडलाइंस रास नहीं आ रही और वो इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अभिभावकों की इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम। तो सरकार की इन गाइडलाइंस के बारे में आपको बताते हैं। मिलीजुली प्रतिक्रिया अभिभावकों की भी है और बच्चों की भी है। बच्चे, स्टूडेंट्स क्या मानते हैं, आइए देखते हैं। कोटा जैसे शहर है कि इतने सारे बच्चे हैं, कंपटीशन है, तो बच्चों को स्ट्रेस तो होता ही है। तो उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट वगैरह होना ही चाहिए। तो और 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग में ना आए, इस तरह के भी जो है सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। तो सही है, इस उम्र से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको स्कूलिंग होनी चाहिए उनकी प्रॉपर। पहले उनको इस माहौल में डालना चाहिए, एकदम से नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता अभी कैसे कदम उठाने चाहिए, कैसे नहीं उठाने चाहिए। इस वजह से उनको नहीं भेजना चाहिए इतनी जल्दी। ये सब तो करना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है और ये बिजी शेड्यूल के कारण हम लोग फिर खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं, ऊपर से रिवीजन नहीं हो पाता है और कभी जैसे क्लास मिस हो गया तो फिर वो क्लास का बैकलॉग्स इतना ज्यादा लंबा हो जाता है, उसको कवर करने के लिए हम लोग के पास कोई ये नहीं है। इसलिए हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस दे या फिर एक मतलब 2 दिन तो छुट्टी देना ही चाहिए। 6 घंटे का क्लास फिर वापस से आके सेल्फ स्टडी करो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। कोई बच्चा फीस रिफंड चाहता है तो उसको जल्दी उसकी फीस रिफंड की जाए। हाँ, फीस तो रिफंड करना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कोचिंग में ऐसा है कि फीस रिफंड हो नहीं पाता है और फीस रिफंड भी करेंगे तो वो आपका बहुत ही कट जाता है। तो इसलिए फीस रिफंड करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि छोटा अमाउंट तो लेते नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है इनका, 1.5 लाख के आसपास आता है। फिर हॉस्टल का खर्चा, फिर नॉर्मल डे का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लासेस भी यहाँ पे 6 से 8 घंटे की होती है, उसके बाद सेल्फ स्टडी वगैरह सब कुछ करना पड़ता है यहाँ पे, और ऊपर से फिर प्रेशर है हर तरफ से। एग्जाम भी अब 3 साढ़े 3 महीने बाद है, तो स्ट्रेस तो होता ही है। तो उसके लिए तो सब कुछ इंतजाम होना ही चाहिए सर, ऑब्वियस सी बात है।